Hi everyone, this is Alisha Mahajan from Unacademy. Hope you are doing well. In this lecture video, I'm going to talk about principles of teaching. So let's get started without wasting any time. The first principle is in your screen is principle of motivation. मोटिवेशन का मतलब है कि आपको अंदर से मोटिवेशन आनी चाहिए कि यार मुझे काम करना है, मुझे नई चीज सीखनी है। आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। ओके, कि स्टूडेंट को नई नई चीजें सीखने का या फिर आपको मेहनत करने का। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपको जितना मर्जी बोले बच्चों एग्जाम क्लियर कर लो, एग्जाम क्लियर करो, बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर आपको उसको करने का कोई उद्देश्य नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है, कोई अंदर से आपको फीलिंग ही नहीं आ रही है, तो नहीं चलेगा। सो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन सेज कि आपके अंदर वो चीज होनी चाहिए। ठीक है ना, वाई डू यू वॉन्ट टू डू समथिंग, उसके लिए मोटिवेट होने चाहिए आप। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब है लर्निंग बाय डूइंग। इसका मतलब है कि जो चीज हम खुद करके सीखते हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है रेदर देन देख लेना या सुन लेना। ओके, खुद चार्ट्स बनाओ, खुद मॉडल बनाओ, खुद फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज करो। सो दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। द नेक्स्ट कम प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट का मतलब है कि बाय जनरेटिंग इंटरेस्ट अमंग लर्नर कम्युनिटी, मतलब बच्चों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए तो टीचिंग ज्यादा इफेक्टिव होती है। बच्चों का ध्यान कहीं और हो तो कैसे चलेगा। तो ध्यान कहीं और नहीं भटकाना है। ओके, सो इंटरेस्ट उनके अंदर पैदा करना है। प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जब हम इन चीजों को लाइफ के साथ लिंक करते हैं तो ज्यादा हेल्पफुल रहता है रियलिटी के साथ। मतलब आपको लाइफ वाली एग्जांपल देके, जैसे हम आपको समझाते हैं कभी कभी तो एग्जांपल्स देते हैं ना, जो रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं, सो लाइफ के साथ लिंक कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम। ठीक है जी, कहते हैं आपका एक गोल होना चाहिए, एम होना चाहिए कि मुझे आज क्या करवाना है, मुझे आज क्या पढ़ाना है, कैसे करना है, तब फिर ज्यादा फोकस होता है। And if you want to take subscription, guys, don't forget to use the code Alisha63, and you can also contact me at 8054481573. This is my number. You can note it down, 8054481573. The next is principle of recognizing individual differences. कहते हैं हमें ये जानना है, टीचर को ये नहीं करना चाहिए कि सभी बच्चे 10 मिनट में ही सारे काम कर लें। नो, हर किसी की एबिलिटीज अलग अलग है, इंटेलिजेंस अलग है, एटीट्यूड अलग है, लेवल अलग है, पोटेंशियल अलग है, तो इसलिए उनके अकॉर्डिंग हमें उनसे काम करवाना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, सिलेक्शन टीचर वही कंटेंट करवाए जो ज्यादा रेलेवेंट है। ओके, दैट इज मोर रेलेवेंट। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, पहले प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। डिवीजन, अपने कंटेंट को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। मैं कब क्या करवाऊंगी, कब क्या नहीं करवाऊंगी। रिवीजन कहते हैं ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन कहता है कि हम अगर बार बार चीजें कोई करेंगे तो वो ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगी। अगर हम रिपीटेडली कोई चीज करेंगे और उन्हें रिवाइज करेंगे, लेकिन एक बार चीज कर ली फिर उसको तो भूल ही जाओगे ना। सो बार बार रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Then comes principle of creation and recreation. प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन एंड क्रिएशन का मतलब है कि जब भी हम पढ़ाए तो एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, ह्यूमरस, हंसी मजाक वाला होना चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन कम्स प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। डेमोक्रेटिक डीलिंग का मतलब है कि मतलब सब लर्नर्स अपने अकॉर्डिंग काम करें, फ्री होकर, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें आए, सेल्फ रिस्पेक्ट आए लर्नर्स के बीच में, और वो जो भी एक्टिविटीज करे उनमें वो फ्रीडम, उनको फ्रीडम होनी चाहिए कि यस ये मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। So guys, I hope that is clear to you. Thank you so much everyone. See you in the next lecture video. Take care. Bye bye.